क्या ममता बनर्जी की कुंडली में है पीएम बनने का योग? अब क्या दीदी बंगाल से चलाएंगी देश की सत्ता? क्या जनता स्वीकारेगी मां माटी मानुष वाली हुकूमत? क्या दीदी के रहते बंगाल में खिल पाएगा कमल? बंगाल की क्वीन ममता बनर्जी पर अब तक की सबसे बड़ी भविष्यवाणी देखिए सिर्फ धर्म ज्ञान पर। चलिए बात करते हैं ममता बनर्जी की सोलो फाइट अगेंस्ट पीएम मोदी। श्री संबित्रा अशोका जी ने, मुझे याद है, कई दफ़ा धर्म ज्ञान पे और हमेशा से इस बात की भविष्यवाणी की, जब मैंने आपसे पूछा है कि पीएम मोदी को टक्कर देगा तो कौन देगा, जिसमें आपने एम इनिशियल हमेशा बोला है। एम इनिशियल मैंने हमेशा ममता बनर्जी को ही समझा है। तो ममता बनर्जी पीएम मोदी जी को टक्कर देंगी? देखिए, आप अगर इस टाइम देखते हैं तो लोकसभा में आपका जो अपोजिशन है उसमें सबसे ज़्यादा सीट्स किसकी हैं? टीएमसी जी। तो आप ये मानिएगा विपक्ष में जो भी क्षेत्रीय दल हैं उसमें सबसे मजबूत कौन है? टीएमसी टीएमसी है, क्योंकि उनके जो हैं एमपी ज़्यादा हैं। तो टीएमसी की हेड कौन है? ममता बनर्जी। आप बाकी क्षेत्रीय दलों को देखिएगा, नीचे हैं। तो मोदी जी का अभी जो है परिवारवाद और क्षेत्रवाद, क्षेत्रीय पार्टियां जो हैं जो परिवारवाद वाली हैं, सॉरी, उनके साथ उसमें अगर देखते हैं तो आपको ममता बनर्जी ही आपकी जो है इस टाइम एनडीए को स्टेट फॉरवर्ड सोलो जो है कंपटीशन दे रही है। और वेस्ट बंगाल में बीजेपी विल इंक्रीज देयर सीट्स, 18 प्लस करेंगी, चाहे 5 ही सीट प्लस हों, मतलब 23 ही आए, लेकिन प्लस होंगी। लेकिन टोटलिटी में जो फाइट है वो आपकी जो क्षेत्रीय दल हैं या फिर परिवारवादी जो पार्टी हैं उसमें सबसे ज़्यादा फाइट जो है वो वेस्ट बंगाल में ममता दीदी के साथ है। अगर आप देखते हैं यूपी, तो यूपी में जो है आपकी जो अपोजिशन है उसमें जो आपका क्षेत्रीय दल है सपा, वो कहीं पे कंपटीशन में नजर नहीं आ रही हो जी। मायावती कहीं पे नहीं, और कांग्रेस जो है वो क्षेत्रीय दलों से भी बहुत नीचे है, मतलब 2 से 5% के बीच में उनका जो मार्केट शेयर है, मार्केट शेयर बोल रहा हूँ, वोट शेयर, वोट परसेंटेज शेयर जो है उसमें वो क्षेत्रीय दलों से बहुत नीचे हैं जी। कम टू आपका राजस्थान, तो राजस्थान में भी डायरेक्ट फाइट जो है कांग्रेस और बीजेपी के बीच, वहाँ क्षेत्रीय दलों का नामो निशान नहीं है, तो वहाँ पे भी कोई इतना फर्क पड़ने वाला नहीं है। उत्तरांचल और हिमाचल, यहाँ पे भी डायरेक्ट फाइट जो है कांग्रेस के साथ होगी, कोई क्षेत्रीय दल नहीं है। तो नेशनल पार्टी कांग्रेस है, लेकिन वेस्ट बंगाल में कांग्रेस का जो वजूद है वो क्षेत्रीय दल से बहुत नीचे चला गया, इसलिए उन्होंने मना कर दिया। इवन आपका जो है दिल्ली में आप देखिएगा, दिल्ली में कांग्रेस तीसरे नंबर पे, ये तो मजबूरी का गठबंधन है। दिल्ली में जो है जी, मजबूरी का गठबंधन है, वो चाहते हैं किसी तरीके से कोई सीट जो है एक आध सीट प्लस माइनस कर सकें, लेकिन दैट इज अगेन इम्पॉसिबल। चलिए जाते जाते बस मेरा एक अंतिम सवाल है उन लोगों के लिए जो ममता बनर्जी के प्रशंसक हैं और जो चाहते हैं कहीं ना कहीं ममता बनर्जी एक बड़े पद पर जाए, क्या ममता बनर्जी के, मोदी जी के रहते ममता बनर्जी की कुंडली में पीएम बनने का योग? देखिए, अभी जो मैंने आपको बताया है, सितंबर के बाद, इसी सितंबर 2024 के बाद ग्रह दशा जो है पलट रही है जी, जिसका डायरेक्ट इम्पैक्ट जो है वो ममता बनर्जी की इमेज पर पड़ेगा। ये जो अभी आपका जो है क्या, जहां अभी वो शाहजादा है, क्या नाम उसके एरिया में जो प्रॉब्लम आई है आपका संदेश, हाँ संदेश खाली, संदेश काला में जो चीज उभर के आई है उसको
मद्देनजर रखते हुए अगर वेस्ट बंगाल में लॉ एंड ऑर्डर लाएं, लेकिन मेजोरिटी की फुल मेजोरिटी की सरकार है और अगर ऐसी वारदात होंगी वहाँ पे, तो अब जो है देखिए आज की उसमें भी आपके मनु सिंघवी जी कह रहे थे कि भारत के इतिहास में ये पहला मौका है किसी एग्जिस्टिंग सिटिंग सीएम को जो है अरेस्ट किया गया। तो ऐसा है, मोदी इज टू क्रिएट द हिस्ट्री, नॉट फॉलो द हिस्ट्री। ही इज क्रिएटिंग हिस्ट्री डे बाय डे और नई नई चीजों के बेंचमार्क बन रहे हैं। आज अगर केजरीवाल पे कहीं पे भी क्वेश्चन मार्क है तो वहां ईडी जाके एक्शन कर सकती है। तो डेफिनेटली वेस्ट बंगाल में भी ऐसी अगर घटनाएं होंगी तो राष्ट्रपति शासन लगने के बाद ही वहां पे सुधार है। मैंने आपसे ममता के पीएम बनने के योग के बारे में पूछा, लेकिन अब मुझे ऐसा लगता है क्या जेल जाने का दूर दूर तक ममता बनर्जी के पीएम बनने का दूर दूर तक नहीं है, क्योंकि अभी देखिए जो व्यक्ति कंसिस्टेंटली ग्रो कर रहा है और नियर फ्यूचर में कोई डिप नहीं लेता, इनका डिप जो है सितंबर के बाद नजर आ रहा है और जो 2026 में जो है 5/1/2026 में दैट विल बी ऑन द हाइट। इन बिटवीन इनकी जो है आपका जो है लोकसभा भी आ जाएगा, तो ही विल हैव टू फेस द हार्ड म्यूजिक। चलिए शाहरुख साहब ने ये बता दिया कि जेल यात्रा भी हो सकती है दीदी को। चलिए तो इसी के साथ मुझे और श्री संबिता अशोका जी को, हम दोनों को दीजिए इजाजत। देखिए मैंने जेल यात्रा के लिए कुछ नहीं बोला जी, जेल यात्रा के लिए मैंने कुछ नहीं बोला। मैंने ये बोला कि उनका टफ टाइम इसी सितंबर से शुरू होता है एंड शी इज वेरी सॉफ्ट स्पोकन। वो जब भी कोई गलती करेगी तो वो केंद्र के अगेंस्ट या मोदी जी के अगेंस्ट नहीं बोलेंगी। अगर उनको नजर आएगा कि उन्होंने गलती की, दैट इज ड्यू टू उच्च का चंद्रमा दूसरे घर में, तो ऐसा बंदा जो है सिचुएशन को बड़ा इंटेलिजेंटली ब्यूटीफुली संभाल लेता है। लेकिन जो जैसा वहां हो रहा है, जिस तरीके से वेस्ट बंगाल में मेजोरिटी माइनॉरिटी हो रही है जी, तो उस चीज को देखते हुए गवर्नमेंट विल हैव टू टेक द डिसीजन। बिल्कुल। और देखेंगे हम कि अब आगे की आपकी ममता बनर्जी को लेकर यही भविष्यवाणियां कितनी सटीक बैठती है। और इसी के साथ जाते जाते एक बार फिर मैं अपने दर्शकों को ये जानकारी दे दूं या फिर याद दिला दूं कि श्री संबिता अशोका जी वर्ल्ड में इकलौते ऐसे एस्ट्रोलॉजर हैं, फेमस एस्ट्रोलॉजर हैं जिनकी अब तक की गई साल 2004 से या फिर आप उससे पहले भी मान लीजिए पॉलिटिकल प्रेडिक्शंस हमेशा से ट्रू हुई हैं। और मेरे ख्याल से तो रिकॉर्ड्स भी यही कहते हैं कि वर्ल्ड के फर्स्ट ऐसे पॉलिटिकल एस्ट्रोलॉजर हैं जिन्होंने अब तक जितनी भी भविष्यवाणी की है ट्रू गई हैं। और इसी के साथ मुझे श्री अशोका जी को दोनों को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।